अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी जो शादियों में बनती है। जो लोग कहते हैं हम घर में कैसे बनाएं, हमारे घर में इस तरह का फ्लेवर कैसे आएगा, हमसे घर में नहीं बनती है ऐसी मुस्लिम स्टाइल मटन की बिरयानी जो उनके शादियों में बनती है। मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल देगी स्टाइल सादी बिरयानी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बनाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें घर में नहीं बनती। इतनी मज़ेदार आसान रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। मटन लेंगे, 1 kg लिया है मैंने मटन। इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाला है, काली मिर्चें, लौंगे, नमक डालेंगे। नमक इसमें कम रखेंगे थोड़ा सा। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे क्योंकि हम इसका बना रहे हैं स्टॉक। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मटन के साथ पानी को। तो अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। इसको कम से कम इतना पकाएंगे ताकि मटन अच्छी तरह पक जाए। और इसके अंदर थोड़ा स्टॉक छोड़ना है क्योंकि इसी स्टॉक के अंदर हम चावल बनाएंगे, राइस बनाएंगे। इसी से ही फ्लेवर आएगा। 3 कप के करीब हमें इसके अंदर पानी छोड़ना है। अगर आपको बीच में लगे पानी कम हो रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं। और मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। एक ग्राइंडर में डाल के अब मैं इसको पीस लूँगी। इस तरह इसका बारीक पेस्ट बना के अलग रख लेना है। फिर हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अभी हमने प्याज को पीस के अलग रख लिया है। अब इसके अंदर नमक, ज़ीरा, हरी इलायची, काली मिर्चें, लौंगे, लाल हुई हुई ब्राउन प्याज डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक को सब मसाले हमने एक साथ डाल दिए हैं। बहुत मज़ेदार सादी बिरयानी बनती है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए, कच्चापन ना आए। जो फिर हमने प्याज पीस के रखी हुई थी वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह पकाएंगे ताकि हमारी प्याज जो हमने डाली है इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब हम चावल डालें तो उसके अंदर कच्चापन ना आए। चावलों के अंदर प्याज आप देखें मैंने इसको कितनी अच्छी तरह भूना है, इसका कलर चेंज हो गया है। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर लग रहा है, ये लाल हुई हुई ब्राउन प्याज का कलर है। और इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह भूनेंगे। अब उसके अंदर से सिर्फ मटन डालेंगे जो हमने स्टॉक बनाया था। स्टॉक अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ अभी मटन डाल के ही इसके अंदर डालेंगे दही। दही डालेंगे 4 टेबलस्पून इसके अंदर मटन के साथ और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मटन के अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाई हैं, पेज पे ज़रूर देखिएगा। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मटन को डालने के बाद फिर अब इसके अंदर मैंने स्टॉक डाल दिया है। स्टॉक डालने के बाद इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं। अब देखें जो बाकी बचा हुआ स्टॉक था मैंने वो भी डाल दिया। बासमती मैंने राइस ली हैं, इसको थोड़ी देर सोक कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने राइस डाल दिए हैं, बचा हुआ स्टॉक डाल दिया है। और स्टॉक आप देख कर डालिएगा, जितने आपकी ज़रूरत हो चावलों में उतना ही डलेगा। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, मेरे चावलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा था तो मैंने देखकर ही डाला है। आप भी देखकर ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डाल दिएगा वरना आपके राइस भत्ता हो जाएंगे। अब इसको पक रहा है ये अलग प्याली के अंदर, बाउल के अंदर हम बिरयानी एसेंस ले रही हूँ मैं। इसके अंदर जर्दे का मैंने रंग डाला है 1 टीस्पून
और इसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी के साथ नहीं इसको मिक्स करेंगे, वरना आपके चावल के अंदर पूरा रंग फैल जाएगा, आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। थोड़े से पानी के अंदर ही इसको करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल लेंगे ऊपर से। ऑयल डालने के बाद जो बिरयानी एसेंस और रंग साथ मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे और इसको मैं अब कवर कर दूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम कर दिया ताकि इसकी बहुत अच्छी स्टीम बन जाए, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे कवर कर दिया, इसकी बहुत अच्छे से दम पे आ जाए राइस। अब देखें इसको मैंने खोला है, अब देखें मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। मुस्लिम स्टाइल मटन दीगी सादी बिरयानी, इसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। इसको आप रायते के साथ, सैलेड के साथ ज़रूर सर्व करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ऐसे भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा मुझे आप कैसी लगी आपको रेसिपी। बहुत अच्छी बनती है ये मटन बिरयानी, इसको आप चिकन से भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको चिकन से भी बनाना सिखा दूँगी, बीफ से भी बनती है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है ना। इसके अंदर मटन की स्मेल आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।